Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today our topic is on motion of a body upward on an inclined plane. ठीक है जी। तो हम जो है एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखेंगे और उसकी जो मोशन जो है वो P फोर्स की मदद से हम देखेंगे कि ये P फोर्स की मदद से ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है। तो हम उसके लिए जो है एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके जरिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इस इक्वेशन की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की इंक्लाइंड प्लेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो हम न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले एक बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखेंगे और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखने के बाद हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। तो देखें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से है। अगर एक ये बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है तो इस बॉडी के ऊपर जो है हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का नाम है P। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बॉडी ऊपर की फोर्स की वजह से इसके नीचे की तरफ फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो बॉडी की मोशन के अपोजिट होती है। तो F जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है, P हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, Rn इस बॉडी के ऊपर जो इंक्लाइंड प्लेन का रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन वो है। अब देखें इस बॉडी का जो वेट है वो W वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमेशा की तरह। ठीक है जी। तो हम अगर कोई भी फोर्स एक्स वाई एक्सिस के अगर वो प्लेन में आता है, कोई फोर्स प्लेन में आती है तो हम उसके जो है वो कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसा कि ये फोर्स है एक्स और वाई प्लेन में आई है तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बना है। एक्स एक्सिस पर fx और y एक्सिस पर fy। fx को हम f cos थीटा लिखते हैं और fy को f sin थीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी एक xy प्लेन में है तो इसका जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट वो ये है और y कंपोनेंट हम इस तरफ बनाएंगे जो कि थीटा के सामने होता है। ये आपके पास स्टूडेंट्स y कंपोनेंट है, इसको हम wy कहेंगे और इसको wx। थीटा के सामने वाला हमेशा y कंपोनेंट होता है। ये थीटा के सामने y कंपोनेंट है और थीटा के साथ वाला x कंपोनेंट, इसको wx और इसको wy। ये देखिए ये जो wy है इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया इस जगह पे। ठीक है जी। तो ये w sin अल्फा बन गया और ये w cos अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ऊपर की तरफ P फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन की फोर्स है और इसका W का Y कंपोनेंट W sin अल्फा वो भी नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो हमने ये पूरी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी जो रखी हुई है जो P फोर्स की मदद से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रही है कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फर्ज करते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये सारी फोर्सेस अपोजिट बराबर हो जाएंगी। जैसा कि Rn ऊपर की तरफ लग रही है तो Wx W cos अल्फा के बराबर हो जाएगी और इसी तरह अपवर्ड P लग रही है तो ये आपके पास F प्लस W sin अल्फा के बराबर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो F आपको पता है म्यू Rn के बराबर होता है। ये फ्रिक्शन की फोर्स की डेफिनेशन है। तो हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास P इज इक्वल टू म्यू, अब हमारे पास Rn की वैल्यू W cos अल्फा है तो हमने इसमें पुट कर दी है तो ये प्लस W sin अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास P इज इक्वल टू W हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो अंदर जो मसावात बचेगी रिमेनिंग टर्म वो म्यू cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ठीक है जी। W हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास म्यू का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ ये रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू हमने वो वैल्यू पुट की है, म्यू की जगह tan थीटा cos अल्फा sin अल्फा वैसे का वैसे है, W भी वैसे का वैसे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप जो ये किया है कि tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर sin थीटा और cos थीटा होता है तो sin थीटा और cos थीटा cos अल्फा वैसे का वैसे और sin अल्फा वैसे का वैसे। cos थीटा नीचे है तो हम इसका एलसीएम ले लिया हमने। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये वाली टर्म sin थीटा cos अल्फा और दूसरी टर्म जो है
वो cos अल्फा sin बीटा, ये कुछ इस तरह से फार्मूला बन गया है कि sin अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है जी। तो sin अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है sin अल्फा cos बीटा और प्लस cos अल्फा sin बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लास्ट जो है वो इक्वेशन है जिसको हम ने ड्राइव किया है, और ये वो वाली P फोर्स है जो कि हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। हम इस P फोर्स की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं अगर बॉडी का वेट हमारे पास हो और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास थीटा हो, ठीक है जी, और हमारे पास जो है अल्फा जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो, ठीक है जी। तो हम इसकी मदद से ये P फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने P फोर्स की वैल्यू निकाल ली है जो कि ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, और इसकी मदद से हम बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है जी। तो हम जो है इसकी मदद से हम डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 6.2 और 6.3 एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 6.2 और 6.3 वो सेम इस जो है वो मेथड से आपने हल करना है उनको। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि एक बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है P फोर्स की मदद से, तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये होगी, ठीक है जी। और उसकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से आएगी, ठीक है जी। तो आप इस तरह से पहला और दूसरा स्टेप ये करना है आपने, ठीक है। तो यहां तक निकालने के बाद फिर शायद यहाँ पे न्यूमेरिकल में फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करनी होगी 6.2, और न्यूमेरिकल नंबर 6.3 एक्सरसाइज में वो इस फार्मूले से हल होंगी। तो 6.2 में और 6.3 में ये W म्यू अल्फा ये वाली वैल्यूज जो है ये दी होगी, P निकालना होगा, और किसी में मेरे ख्याल से 6.3 में है शायद P दिया हुआ है, आपने W निकालना है, म्यू और अल्फा दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से इन्वर्टेड है थोड़ा सा, लेकिन मसावात जो यही इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.2 और 6.3 आपका इस मसावात से हल होगा, जो कि आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ये निकालेंगे, ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये जो है इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉडी रखी हुई है। एक और टॉपिक है जो कि मैंने पहले पढ़ाया था कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है और वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। हम P फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं लेकिन बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो उसमें भी यही मसावात ड्राइव होगी और फ्री बॉडी डायग्राम भी यही बनेगी, लेकिन डिफरेंस हो ये होगा कि अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ होगी, तो इसमें और उसमें फर्क ये होगा प्लस और माइनस का, ठीक है जी। तो यहाँ पे डाउनवर्ड अगर ये अपवर्ड मोशन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा दरमियान में, डाउनवर्ड मोशन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। बस आपने ये याद रखना है, बाकी सेम सारा मेथड वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, डाउनवर्ड मोशन के लिए भी एक न्यूमेरिकल है, वो एग्जांपल नंबर 6.4 है। 6.4 में भी यही कुछ दिया हुआ है, उसमें आपने बिल्कुल ये वाली मसावात इस्तेमाल करनी है, लेकिन डाउनवर्ड मोशन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अल्फा म्यू W ये दिया होगा, आपने P मालूम करना होगा, या यही मसावात आपकी इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके इंक्लाइंड प्लेन की के प्रॉब्लम्स भी आप इस जो है वो टॉपिक से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आप सोल्व कर सकते हैं अगर आप ये टॉपिक को आसानी से हल कर सकें, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ था और वो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाली और हमने उसकी मसावात निकाली है, और उसमें हमने स्टूडेंट्स से जो है डिफरेंट किस्म की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको हमने देखा कि किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा खत्म हो गया है। तो इन चैप्टर नंबर 6 में हमने डाउनवर्ड मोशन के लिए भी एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब में या तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये F = μ/n,
या ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है या आपके पास ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। इन दोनों के अलावा अगर कोई फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो ये है, ये जो मैंने आज करवाया, ठीक है जी। और ये अपवर्ड के लिए है और इसी तरह डाउनवर्ड के लिए मैंने बताया आपको माइनस का साइन आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल आपके जितने भी हैं वो ये फार्मूले, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से, और ये जो मैंने प्रूव करवाया इस फार्मूले से, और डाउनवर्ड मोशन के लिए माइनस वाला फार्मूला, ये 4 फार्मूले आपके पास आपके तकरीबन जो है वो 10 न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 6 के, तो वो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अलावा और टॉपिक को हम इंशाल्लाह मजीद आपको बताएंगे। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।